नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन कुछ सरनेम को लेकर रिजल्ट में अभ्यर्थियों के मन में संदेह है, जैसे पांडे, उपाध्याय, श्रीवास्तव, भारद्वाज सरनेम के अभ्यर्थियों का ओबीसी कैटेगरी लिस्ट में सिलेक्शन होना, झा, त्यागी, पाठक, साक, अग्निहोत्री, मौर्य, पटेल, तिवारी सरनेम के अभ्यर्थियों का एससी कैटेगरी लिस्ट में सिलेक्शन होना, गुप्ता, विश्वकर्मा सरनेम के अभ्यर्थियों का एससी कैटेगरी लिस्ट में सिलेक्शन होना। इस विषय पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम लोग भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे जो इस विषय पर स्पष्टीकरण दिया है। तो हम लोग पहले अभ्यर्थी के सरनेम के साथ सिलेक्शन लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद भर्ती बोर्ड का नोटिस भी देखेंगे। तो आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड, पदोन्नत बोर्ड लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 परिणाम। इसमें अगर आप देखेंगे जो पहला नाम सबसे ज़्यादा चर्चित था, लिस्ट ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट सिलेक्ट इन ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे तो नाम था पंकज पांडे जी का, ठीक है। जो कि अगर ऐसे देखेंगे पांडे तो जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल में आते हैं, लेकिन ओबीसी में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इस पर भर्ती बोर्ड ने स्पष्टीकरण भी दिया है, उसको भी हम लोग नोटिस को देखेंगे। और कुछ नाम है आप लोग देख सकते हैं, जैसे ओबीसी में ही शिवानी उपाध्याय, इस नाम को लेकर भी भर्ती बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया है, तो उसको भी देखेंगे। उपाध्याय ऐसे जनरल में आते हैं तो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होना चाहिए था, ठीक है। अगला जो नाम है देखिए ओबीसी में ही, ओबीसी का हम लोग देख रहे हैं, ओबीसी में ही आप देखेंगे तो अंजलि उपाध्याय जी का, ठीक है। अंजलि उपाध्याय जी का है, इनका भी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होना चाहिए था, ओबीसी में हुआ है, ठीक है। और जो अगला नाम है देख लिया, ध्यान रखना आप लोग, लिस्ट ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट सिलेक्शन इन एससी कैटेगरी। तो हम लोग एससी कैटेगरी का देख रहे हैं। एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए कुछ नाम है, जैसे शुभम झा, झा ऐसे भी जनरल में आते हैं तो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, लेकिन एससी कैटेगरी में है, ठीक है। और अगला देखेंगे एससी कैटेगरी का ही हम लोग देख रहे हैं, जो अगला नाम है अगर आप देखेंगे त्यागी, ठीक है। तो अर्चना त्यागी ऐसे जनरल में या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, लेकिन एससी कैटेगरी में है, ठीक है। तो अगला जो हम लोग देखेंगे, ध्यान रखना एससी कैटेगरी का ही नाम है, ऐसे बहुत से नाम है हम लोग देख रहे हैं। फिर उसके बाद भर्ती बोर्ड ने क्या कहा वो भी देखेंगे। अरविंद कुमार पाठक, जबकि पाठक जो हैं जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, लेकिन एससी में है, ठीक है, एससी के लिस्ट में है। अगला जो नाम है ये भी एससी कैटेगरी में है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आरती साक, ठीक है, जनरल में होना चाहिए, लेकिन एससी कैटेगरी में, कैटेगरी लिस्ट में इनका नाम है सरनेम का। जो अगला है देखेंगे आप ओबीसी, तो इसमें रोहित कुमार श्रीवास्तव, जबकि श्रीवास्तव जो है जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में है। ऐसे कई नाम हैं आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग एससी कैटेगरी का देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं नेहा अरविंद कुमार अग्निहोत्री, ठीक है, जबकि अग्निहोत्री जो है जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए था, लेकिन जो है एससी कैटेगरी में है, ठीक है। तो इस तरह से अगला जो है नाम है एबीएससी कैटेगरी में है, आप देख सकते हैं आकाश मौर्य, हालांकि एम ए रहता है, कुछ नाम में मिस्टेक लग रहा है, तो आकाश मौर्य, जबकि मौर्य जो है ओबीसी में आते हैं, ठीक है, लेकिन एससी कैटेगरी में इनका सरनेम आ रहा है। अगर ऐसे आप देखेंगे एक्चुअली तो मौर्य ओबीसी में आते हैं, लेकिन सरनेम का एससी कैटेगरी में हुआ है। तो यही सब चीज़ें जो बच्चों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं। अगला जो नाम है एससी कैटेगरी में है, अगर आप देखेंगे तो काजल पटेल, पटेल जो है ओबीसी में आते हैं, ठीक है, लेकिन जो पटेल सरनेम है ज़्यादातर ओबीसी में ही हम लोग देखे हैं अभी तक, लेकिन एससी कैटेगरी में भी आ गया है, ठीक है। तो अगला जो नाम है आप देखेंगे एसटी कैटेगरी में, ठीक है, लिस्ट ऑफ ओवरऑल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एसटी कैटेगरी, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अजय कुमार गुप्ता, गुप्ता ऐसे ओबीसी या फिर जनरल में भी कई कई आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी में आ गए हैं,
ठीक है, तो ये सारे जो हैं मन को बहुत ज़्यादा संदेह पैदा करते हैं। और अगला जो देखेंगे नाम एसटी कैटेगरी का है, ये भी इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रियंका विश्वकर्मा का है। विश्वकर्मा ऐसे ओबीसी में आते हैं, ठीक है, लेकिन एसटी कैटेगरी में आ गए हैं। क्लियर है। और अगला जो नाम है ओबीसी में देखेंगे हम लोग, तो ओबीसी में आप देखेंगे तो मोहित उपाध्याय आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, अगला जो नाम देखेंगे एससी कैटेगरी में, इसमें अगर आप देखेंगे तो संगम तिवारी। अगर आप नॉर्मली तिवारी में अगर देखेंगे तो जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में होना चाहिए, लेकिन एससी कैटेगरी में नाम आया है। ये सरनेम, इस सरनेम को लेकर भर्ती बोर्ड ने क्या स्पष्टीकरण दिया उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए कि लिस्ट में कैसे कैसे सरनेम जो हैं जिस पर आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, बच्चे आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो नाम है देखेंगे ओबीसी में सुरेश भारद्वाज। हालांकि भारद्वाज जो हैं जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, अगला जो नाम है, तो ये कुछ नाम है, ठीक है, ये सरनेम सहित, ध्यान रखना, ये सरनेम सहित नाम है जो अभ्यर्थियों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं और स्पष्ट भी है। अगर आप ऐसे देखेंगे पाठक, तिवारी, ये सब तो जनरल में ही आते हैं नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इसको स्पष्टीकरण दिया है भर्ती बोर्ड ने, आप उसे भी देखना चाहिए, क्योंकि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, कई लोग आप देखेंगे तो ऐसा होता होगा, हो सकता है जो भर्ती बोर्ड ने कहा है, स्पष्ट उन्होंने किया है, उसके अनुसार अगर देखें तो रियली भर्ती बोर्ड सही भी कह रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें होता है, तो भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि भर्ती बोर्ड ने सिर्फ दो अभ्यर्थियों को लेकर ही स्पष्टीकरण दिया है। अगर सभी नामों को लेकर स्पष्टीकरण देता तो बेहतर होता, बट उन्होंने 2 नाम को दिया, पहले उसको देख लेते हैं। भर्ती बोर्ड ने कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट, ठीक है, UPPRPB। तो भर्ती बोर्ड ने कहा है सोशल मीडिया में कतिपय अभ्यर्थियों के सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों आदि का भ्रामक टिप्पणी की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं पदोन्नत बोर्ड इस संबंध में यह स्पष्ट करता है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सफल असफल घोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड ये कह रहा है सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी को सफल असफल घोषित नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्रों की संवीक्षा अर्थात वेरिफिकेशन के उपरांत सफल असफल घोषित किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आप सरनेम कुछ भी लगा दो, अगर आप एससी कैटेगरी में मान लीजिए पाठक लगा देंगे तो आप एससी कैटेगरी में ही रहेंगे, तो वही कह रहा है कि हम जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, ये भर्ती बोर्ड कह रहा है और भर्ती बोर्ड का कहना सही भी है। ठीक है, असफल घोषित करते हैं। अब लोगों की समीक्षा हेतु गठित डीबी बोर्ड द्वारा, जिसमें उप जिला अधिकारी स्तर एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। इस पॉइंट को लेकर आप लोग क्लियर हैं। अभिलेखों के समीक्षा, जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसकी बात कर रहा है, तो अभिलेखों की समीक्षा हेतु गठित डीबी बोर्ड द्वारा, जिसमें उप जिलाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं, समुचित रूप से मूल जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाता है। उक्त परीक्षण से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि आपका पूरा मूल जाति प्रमाण पत्र जो है परीक्षण किया जाता है, अगर पूर्णतः संतुष्ट हैं तभी आपको सफल घोषित किया जाता है। तो उल्लेखित प्रकरणों में पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी की जात उसके जारी प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है। ठीक है, उसमें यह कह रहा है कि जो पंकज पांडे नामक अभ्यर्थी की जाति है, जो पंकज पांडे नामक का अभ्यर्थी है, सरनेम पांडे लिख रहा है, उसकी जात प्रमाण पत्र के अनुसार गोसाई है, तथा अभ्यर्थी शिवानी उपाध्याय की जात जोगी है। दोनों ही जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो क्लियर है, वो पांडे सरनेम लगा रहे हैं, लेकिन किस उनके जात प्रमाण पत्र के अनुसार वो ओबीसी के गोसाई में है और ओबीसी में हुआ भी है सिलेक्शन। शिवानी उपाध्याय भी जात की जोगी हैं, लेकिन उपाध्याय लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ओबीसी में आती हैं। तो ये 2 नाम हैं, ध्यान रखना, ये 2 नाम हैं जो स्पष्ट किया गया है। बाकी और नाम भी स्पष्ट किए होते तो बेहतर होता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस तरह से बाकी अन्य चीज़ें भी हैं। नियुक्ति पत्र देने से पूर्व, अब बोल रहा है ये चीज़ तो हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र देने से पूर्व नियुक्त जनपद के पुलिस अधीक्षक, जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पुनः सत्यापन कराया जाएगा।
साफ शब्दों में कहा गया जो रिजल्ट आया है ठीक है, लेकिन जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उससे पहले पुनः ध्यान रखें, नियुक्ति पत्र देने से पूर्व जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन कराया जाए, मतलब एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट अभ्यर्थी की जात के संदर्भ में कोई पुष्ट एवं प्रमाणित जानकारी प्रदान करनी हो तो कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की ईमेल आईडी। तो यही कह रहा है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जात के अनुसार आप लोग, मतलब सरनेम के अनुसार आप लोग मत जाइए, एक बार पुनः जब उनकी नियुक्ति होगी तो फिर से मतलब वेरिफिकेशन होगा पुलिस अधीक्षक के द्वारा। यदि आपको किसी के जात में लेकर कोई संदेह है, ठीक है, तो या प्रमाणित जानकारी अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो जो संपर्क@, ठीक है, संपर्क@ UPPBPB.gov.in पर सूचित करें। अगर आपको लगता है जो विजय पांडे हैं उनके, अगर आपको लगता है कोई जानकारी है उनके जात प्रमाण पत्र के संदर्भ में, अगर आपको सही जानकारी आपको लगता है गलत है, आप जानकारी देना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, बोर्ड द्वारा इस संबंध में समुचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई निश्चित की जाएगी। यदि आपको लगता है गलत है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप इस पर कर सकते हैं। आपको सूचित किया जाता है कि कृपया ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट टिप्पणी न लिखें, न आगे प्रसारित करने में सहयोगी बने, यह कानूनन अपराध है। ठीक है, परीक्षा नियामक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड लखनऊ। क्लियर है? तो भर्ती बोर्ड ने जो क्या किया कि 2 अभ्यर्थी को इन्होंने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है। ठीक है, और ये भी कहा है कि सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों पर भ्रामक टिप्पणी की जा रही है, जो कि गलत है। ठीक है, आप लोग इस पर न जाएं, सरनेम पर। जबकि हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो गुप्ता वगैरह हैं, एससी में हो गया है, पटेल हैं, एससी में चले गए हैं, तो आप कितना भी करें विश्वास, मतलब अंदर से विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन अगर भर्ती बोर्ड ने कहा है तो आपको उस पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड गलत नहीं करेगा, इस तरह से नोटिस निकाल कर गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने 2 अभ्यर्थियों का स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि सभी को दे देते तो और बेस्ट हो जाता, लेकिन जो भी है आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही है। ठीक है, तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग क्या मानते हैं। भर्ती बोर्ड ने तो स्पष्ट कर दिया है, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सरनेम या टाइटल के आधार पर उनकी जातियों आदि का भ्रामक टिप्पणी जो की जा रही है, ये सरनेम या टाइटल के आधार पर किसी अभ्यर्थी को असफल घोषित नहीं किया था, उसके जात प्रमाण पत्र के आधार पर किया था। ठीक है, वो अपने सरनेम या टाइटल कुछ भी लगाए, भर्ती बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भर्ती बोर्ड क्या देखता है? जात प्रमाण पत्र। और जात प्रमाण पत्र ध्यान रखना, अभी एक बार और ज्वाइनिंग से पहले एक बार पुनः जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग से पहले एक बार पुनः वेरिफिकेशन, नियुक्ति से पहले एक बार पुनः वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें गलत नहीं हो पाई, कोई बच नहीं पाएगा कुछ गलत होगा तो, हालांकि कुछ गलत है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग क्या मानते हैं। इससे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, और इस चीज़ को ध्यान रखना, लाइफ हाई स्टडी IAS चैनल भर्ती बोर्ड के नोटिस के नियमों को मानता है। जो भर्ती बोर्ड ने कहा है सही है, हमें भर्ती बोर्ड पर पूरा विश्वास है, तो आप लोगों को बेहतर हो कि आप लोग भर्ती बोर्ड पर विश्वास करें। ठीक है, बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं, तो इस चीज़ को कोशिश करिए। भर्ती बोर्ड ने अच्छी बात यह है कि आगे सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है। ठीक है, नहीं तो बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम था ये सारी चीज़ें लेकर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चे जो परेशान हैं उन्हें क्लियर पता हो सके भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, भर्ती बोर्ड का जो नोटिस है उन्हें पता चल सके। और वो जो नोटिस को फेसबुक या हर जगह मतलब कि शेयर कर रहे हैं, उन्हें शायद शेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, शेयर करने से बचें। जो भी चीज़ें हैं भर्ती बोर्ड पे आप लोग विश्वास करिए। और बाकी आपके पास अगर कोई प्रूफ है, आपको लगता है किसी बच्चे ने झूठ बोला है, उसके बारे में अगर जानकारी है, तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, भर्ती बोर्ड उन पर समुचित कार्रवाई करेगा। तो आप लोग ट्रस्ट कीजिए, भर्ती बोर्ड बहुत ही बेहतर ईमानदारी से सारा काम हो रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, आप उस पर विश्वास करिए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं तो मन में संदेह पैदा करता ही है, लेकिन भर्ती बोर्ड जो कर रहा है आपको उसको भी मानना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कहीं भी संदेह है, थोड़ा भी संदेह है किसी बच्चे को, आपके आसपास है, आपको लगता है संदेह है, तो उसका जो सही जानकारी है, आप उनके प्रमाण पत्र वगैरह, जात प्रमाण पत्र अगर आपको लगता है तो आप इस पर भेज सकते हैं। बाकी मैंने फिर कहा, एक बार आपका जो नियुक्ति होगा तो जो जनपद का पुलिस अधीक्षक होंगे उनके द्वारा पुनः सत्यापन कराया जाएगा, और वो बहुत डीपली होगा। ध्यान रखना, गांव के पुलिस जाकर करेगा, लेखपाल से सब कुछ होगा, तो उसमें बच नहीं पाएंगे कुछ गलत कोई कर रहा होगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं जात प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है, ये सब कुछ एकदम भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी तक,
जिससे सभी लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। पर कोई और भी मन में संदेह है किसी अभ्यर्थी जो भी लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी देखा जाएगा एक बार, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को ये चीज़ें हो सकें। हालांकि भर्ती बोर्ड में पहले ही बता दिया, 2 नाम पर ही स्पष्टीकरण दिया है, तो आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे भर्ती बोर्ड को लगे कि हाँ 10-15 नाम हैं, ठीक है। सारे नाम को हो सकता है वो स्पष्टीकरण दे दें, लेकिन आप पर निर्भर करता है कि आप कितना वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 2 नाम उन्होंने से क्लियर कर दिया है, बाकी चीज़ें बता दिया है। जायज प्रमाण पत्र के आधार पर ही नियुक्ति हम लोग मतलब जो भी है चयनित किए गए हैं, लिस्ट में नाम दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।